आप सभी को नमस्कार। हम पिछली 2 सीरीज में चर्चा कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ की। पहली सीरीज में हमने चर्चा की कहानी की कथा वस्तु, उसकी कहानी की कहानी क्या है। दूसरी सीरीज में हमने कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी का संपूर्ण वर्णन किया। आज हम चर्चा करेंगे इस कहानी का जो मुख्य चरित्र है शराबी, उस चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। तो उस चरित्र की जो सबसे पहली विशेषता निकल करके सामने आती है कि वो एक नंबर का झूठा और गप्पबाज है। कहानी जब शुरू होती है ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ से, शराबी वहाँ बैठा होता है। सरदार सिंह उसे कोई कहानी कहने के लिए कहता है, क्योंकि वो मनोरंजनपूर्ण कहानी सुनने का आदी है, शौकीन है। लेकिन वो कभी गडरिया की कहानी कहता है, कभी एक काली बालिका की कहानी कहता है, कभी रनिवासों और महलों में जो रानियां हैं उनकी कामुकता और बेबसी की कहानी कहता है। और ये कहानी कह करके, जबकि इन सब चीज़ों के बारे में ठाकुर सरदार सिंह जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्हें वो कहानी कहने की जो शैली है उससे मज़ा आता था, इसलिए वो कहानी सुनता है। गप्पबाज हम उसको इसलिए कह सकते हैं, झूठा हम उसे इसलिए कह सकते हैं कि जब वो ठाकुर सरदार सिंह की यहाँ बैठा होता है, उसके कपड़ों से शराब की बदबू ठाकुर साहब को आती है। ठाकुर साहब उससे पूछते हैं कि तुमने शराब पी है, तो सौगंध खा जाता है कि आपकी सौगंध मैंने पिछले 7 दिन से हाथ तक नहीं लगाई, और 7 दिन से मैंने एक बूंद एक घूंट नहीं पी है, और क्योंकि मेरे पास पीने के लिए पैसे ही नहीं थे। जबकि ऐसा नहीं था। इस बात को ठाकुर साहब भी समझते हैं और पाठक भी समझता है कि वो उसने शराब पीने का उसका कार्य था जो रोज़ का वो करता था। तो झूठा और गप्पबाज जो पहली विशेषता उस शराबी की निकल करके आती है। दूसरी जो विशेषता है उसकी कि वो सुखमय जीवन जीने का अभिलाषी है, काम धंधा करना नहीं चाहता। वो शाम को कहीं से उसको पैसे मिल जाते हैं और पैसे मिल करके वो शराब पीता है और अपनी मस्ती में मस्त होकर के सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह लेट उठता है, जब धूप निकल जाती है तब वो उठ करके इधर उधर घूम घाम करके वो विचार करता है कि आज शाम को पीने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। और वो ये विचार करता करता उसके दिमाग में कोई न कोई विचार आ जाता है और फिर वहीं उधर ही चला जाता है जिधर से उसे व्यवस्था करनी होती है, और फिर उसे पैसे मिल जाते हैं। तो वो कोई काम धंधा नहीं करना चाहता, वो आरामप्रस्त जीवन जीना चाहता है। कहीं से भी उसको पैसा मिले वो शराब पी करके अपनी जीवन व्यतीत करना चाहता है। उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ना उसे खाने का शौक़ है, ना रहने का शौक़ है, न वो अपने जिस जगह जिस कुटिया में रहता है उस कुटिया की क्या दुर्दशा है उसको सुधारने का शौक़ है। उसे उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ना किसी का लेना ना किसी का देना, ना किसी का कोई टेंशन ना परवाह। वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी तनाव के। तीसरी जो उसकी विशेषता जो हमको देखने को मिली है कि वो अभावग्रस्त जीवन से ग्रसित है। ये विशेषता हमें जो जाहिर होती है वो वहाँ होती है कि जब ठाकुर साहब की हवेली से जब वो जाता है और बालक मधुआ की सिसकने की आवाज़ सुनने के कारण वो उसको साथ लेकर के अपनी कुटिया में जाता है। लेखक उस कुटिया की दुर्दशा का वर्णन करता है कि वहाँ पर कपड़े फैले हुए हैं, बिछाने के लिए बिछोना नहीं है, ओढ़ने के लिए न रजाई है, न पहनने के लिए वहाँ कपड़े हैं। जो भी वहाँ का जो कपड़े हैं वो फटे टूटे इधर उधर पड़े हुए हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वो कुटिया है, वहाँ से कहीं न कहीं से धूप की किरणें झांक रही होती है। तो इस दुर्दशापूर्ण जीवन में वो जीवन यापन करता है। अब वो क्यों जीवन यापन करता है ये पाठक समझते हैं, क्योंकि वो इनमें पैसा बर्बाद करना
पैसा लगाना बर्बाद करना समझता है, क्योंकि वो इतने पैसों का बंदोबस्त तो कर ही लेता है कि अपना जीवन निकल जाए, सुख से उसका जीवन निकल जाए, उसको पीने के लिए शराब के कुछ पैसे मिल जाएं, चैन से वो पी करके सोएगा और सुबह उठ करके उस कुटिया से चला जाएगा, फिर शाम को आएगा। तो उन सारी परिस्थितियों को देख करके लगता है कि वो अभावग्रस्त जीवन के जीने का आदी हो गया है। वाचाल किसी भी बात को कहने का जो ढंग है, वो ढंग इस तरह रोचक होना चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो सके। ठाकुर साहब उसे इसलिए 1 रुपये या 1 पैसा या 1 आना इसलिए देते हैं, वो ये भी समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कहानी को कहने का जो उसका तरीका है शराबी का, वो कहने का तरीका उस कहानी में 4 चांद लगा देता है, जो ठाकुर साहब का मनोरंजन करती है। ठाकुर साहब के पास पैसे, वो चाहता तो किसी और को कहानी सुनने के लिए बुला लेता, लेकिन वो उसी शराबी को इसलिए बुलाता है कि उसकी कहानी कहने के तरीके, कहने के ढंग में उसको मज़ा आता था। तो निश्चित रूप से वाचाल तो है, वाचाल होकर के वो अपनी जीविका, जो उसको 1 रुपये या 1 पैसा चाहिए, वो उसको कमाने में सक्षम तो है, इसलिए वह कहानी सुनाने में चतुर है। अगली जो उसकी विशेषता निकल करके आती है कि वो मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। मानवीय संवेदनाएं उसकी अब तक मर चुकी थी, उनके बारे में न वो ज़्यादा परवाह करता था, न ज़्यादा सोचता था, न कोई तनाव महसूस करता था। लेकिन जिस दिन वो ठाकुर साहब के घर से निकल करके आता है और बालक मधुआ की सिसकने की आवाज़ सुनता है, और जब उसको साथ लेकर के अपनी कुटिया, अपनी झोंपड़ी में आता है, और झोंपड़ी में आने के बाद में जब उसकी पूरी कहानी वो सुनता है, उसकी बेबसी और लाचारी जब वो सुनता है, उस अनाथ बालक के मन की भावनाओं को वो टटोलता है, तो उसका हृदय पिघलने लगता है। वो संवेदनहीन नहीं है, वो संवेदनशील है। अपनी संवेदनाएं उसके ऊपर से निकल करके सामने आती है। कभी वो खुश होकर के उस 1 रुपये के लिए वो खुश होता था कि आज भर पेट पीऊँगा और चैन से सोऊंगा, उन चीज़ों को भूल जाता है और वो बालक के लिए मिठाई और पूरी का बंदोबस्त करता है, और वो 1 रुपये को खर्च कर देता है। उस बालक के लिए वो उन चीज़ों को छोड़ देता है, उस दुर्व्यसनों को छोड़ देता है, और मुख्य धारा में आकर के अपनी शान की मशीन को ला करके बालक के साथ में वो गुजर बसर करने लगता है। तो ये संवेदनशील, मानवीय संवेदनाओं से युक्त उसका हृदय है, जिसके ऊपर मिट्टी छा चुकी थी, लेकिन उस बालक की संवेदनाओं ने उस मिट्टी को फूंक से उड़ा दिया और वो वापस मुख्य धारा में आ गया। अगली जो विशेषता उसकी निकल कर के आती है कि वो सहानुभूति रखने वाला था। जिस व्यक्ति का जीवन शराब पीने का आदी हो, इसके अलावा उसके जीवन में कोई सोच नहीं हो, ना उसे पहनने का शौक, ना उसे खाने का शौक, ना रहने का शौक, ना किसी के अच्छे और बुरे कार्य का शौक, उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना रखा था कि मुझे पीना है और आराम से जीवन जीना है। लेकिन बालक के द्वारा, मधुआ के द्वारा उसके विचारों का जो परिवर्तन आता है, वो ये दर्शाता है कि उसका हृदय जो सोया हुआ था, उसके अंदर उस बालक के प्रति सहानुभूति जागृत होती है, और सहानुभूति जागृत होकर के उसने अपने मन की संवेदनाओं से इस तरह अपने आप को मोड़ लिया है, जो संवेदनाएं मरी हुई थी, उन संवेदनाओं को इस तरह जागृत कर दिया है कि उसने उन सारे बुरे कार्यों को छोड़ करके अपने लिए ना सही, उस बालक के लिए, उस बालक की खुशी के लिए अपने गलत कार्यों को छोड़ करके उसने अपने उस पुराने कार्य को, पुराने काम को संभाला, जिस पर जंग लग चुकी थी,
और उस बालक के आने के कारण वो वापस उस कार्य को, जो समाज का एक प्रतिष्ठित कार्य नहीं भी होगा, लेकिन वो गुजर बसर वो कर सकता था उस बच्चे को साथ लेकर। तो उसके हृदय में कहीं न कहीं ये सहानुभूति की भावना भी थी। अगली जो विशेषता है कि वो श्रमनिष्ठ वाला व्यक्ति था, परिश्रमी व्यक्ति था। निश्चित रूप से जब उसकी आजीविका, उसका जीवन आनंद से गुजर रहा था, वो क्यों परिश्रम करने वाला था। लेकिन बालक के द्वारा मन के भाव जागृत होने के कारण, उसके सोए हुए भाव जागृत होने के कारण, जिस काम को वो वर्षों पहले त्याग चुका था, छोड़ चुका था, जिसकी वो परवाह नहीं करता, चाहे छोड़ने के पीछे वजह उसकी कुछ भी रही हो, लेकिन आज फिर उसके हृदय के ऊपर जमी हुई धूल साफ होती है। वो पिछले वो दिन फिर करके फिर उसके सामने आते हैं। उस बालक के लिए वो अपने जीवन को बदल देता है और कठिन परिश्रम करता है, और कठिन परिश्रम होकर करके अपना और बच्चे का पेट पालता है। तो निश्चित रूप से परिश्रमी, श्रमयुक्त व्यक्तित्व यहाँ पर शराबी का झलकता है। एक और विशेषता जो झलकती है वो है कि वो स्नेह हृदय वाला था, परम स्नेह हृदय वाला। बालक उसका रिश्तेदार नहीं था, बालक उसके कोई जान पहचान वाला नहीं था, बालक से वो पहले कभी मिला नहीं था, बालक के बारे में वो पहले कभी कुछ जानता नहीं था। लेकिन एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। बालक का सिसकिया लेना, उसके हृदय के भाव जागृत होना, बालक को अपने साथ ले जाना, अपने घर उसे सुलाना, उस 1 रुपए से उसे पूरी और मिठाइयाँ खिलाना, और सुबह होने पर अपने दोस्त के यहाँ रखी हुई शान को ला करके अब बालक से पूछना कि मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ काम करेगा, और बालक को लेकर के हंसी खुशी से अपने उसी धंधे पर निकल जाता है जिस धंधे को उसने वर्षों पहले छोड़ा था। तो एक प्रेम स्नेही हृदय कहीं न कहीं उस शराबी के हृदय के अंदर मौजूद है, जिसके कारण उस बालक से उसे प्रेम हो जाता है और जिसके कारण उसने अपना जीवन बदल दिया। संकल्पशील, जो अंतिम विशेषता उसके निकल करके आती है, जिस काम को करने की उसने ठाना, फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आराम की जिंदगी बसर करने वाला व्यक्ति जब उसे मदुआ मिलता है, और जब सुबह होते ही मदुआ से पूछता है कि तू अभी गया नहीं, और वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अनाथ हूं, मेरा तो कोई है ही नहीं। वो उससे पूछता है कि तू मेरे साथ काम करेगा, बालक हाँ कर देता है। उसको संबल मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक जीने का एक जरिया मिल जाता है, और वो जरिया इतना मजबूत होता है कि वो संकल्प लेता है कि मैं अपने लिए नहीं सही, इस बालक की जिंदगी के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा। जो व्यक्ति दरिद्रता का जीवन व्यतीत करता था, जिसको जो गंदे कपड़े पहनने का शौकीन, जिसके ओढ़ने बिछाने के लिए कोई वस्त्र नहीं, रहने के लिए कोई अच्छा मकान, अच्छा घर नहीं, उस व्यक्ति की विचारधारा बदलती है, और विचारधारा जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। वो संकल्प लेता है कि मुझे इस बच्चे को अच्छा जीवन जीना है, और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने, एक जीने का एक जरिया, एक रास्ता उसे मिल जाता है, और उस रास्ते की तरफ वो निशंक होकर के चला जाता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता। तो एक संकल्पशील व्यक्तित्व भी यहाँ पर उस शराबी का झलकता है। तो इस प्रकार ये जो 9 विशेषताएं मैंने आपको बताई शराबी की, ये इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, उस मुख्य पात्र की विशेषताएं झलकती हैं, जिससे ये कहानी अपने चरम सीमा को पार करते हुए अंत को प्राप्त करती है। नमस्कार, बाय।